मैंने कहा ज़रा आखिरी कुछ घूंटे पी ली जाए, आइंदा मौका नहीं मिलेगा आने वाले हफ्तों में। हाँ, अब तो बस थोड़े दिनों की गेम रह गई आई गेस, 3-4 Yeah. दिनों का पानी रह गया हमारे पास। पाकिस्तान एंड गेम, हाँ, एंड गेम, टुकड़े टुकड़े। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट प्रोविंस टुकड़े बन जाएगा, हाँ, खैबर में पश्तूनिस्तान बन जाएगा। बस मुरीद के का मुरीद के का फैसला नहीं हो मुरीद रहा। के न्यूक्लियर वेस्टलैंड बन जाएगी। हाँ, वहाँ पे वो मतलब म्यूटेंट्स और इस तरह फॉल आउट, वो इस तरह वीडियो गेम्स भी नहीं होता कि वो बिल्कुल या वहाँ पे म्यूटेशंस हो जाएंगी और लोग ज़ॉम्बीज होंगे। उसको फिर हम कॉर्डन ऑफ कर देंगे चारों तरफ से। मतलब इंडिया हमें एज पेट्स रखेगा, कुछ लोगों को तो सर, जिंदा रखेगा ना म्यूजियम वगैरह में। वाकई समझ नहीं आ रही। ये थे हिंदुस्तान के मुसलमान। हाँ, ये थे जो हमसे अलग होकर चले गए थे। ये हालत हो गई थी बाद में यार आई इनकी। मीन जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स के कुल मिला के रीजन में आई डोंट नो 50-60-70 करोड़ होंगे। 50 करोड़, हाँ, बांग्लादेश, 25 करोड़ उधर, हाँ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। आई मीन सच एन अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन जो हिंदुत्व की है, जिस तरह वो पोस्चरिंग कर रहे हैं। आई सॉ सम, अब तुमने भी देखा होगा यकीनन सारा, जस्ट इमीडिएट लाइक इतनी प्री प्रेप्ड रिएक्शन था कि डाउन टू द लोएस्ट रंग माशरे में पॉडकास्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एंटरटेनर्स, उनके जो लोग माजरत के साथ, मैं एक वो लफ्ज़ है वो निजीब वो महफिल का जो मैं इस्तेमाल नहीं करता यहाँ टी से पे, स्टार्ट होता है। बट एलपी वाली बातें करने वाला है ना, लिटरली हाँ, लौंडे जो इनके पॉडकास्टर टाइप इंडिया बिल्कुल में उस है, तरह का। वो सारे विद इन सेकेंड्स ना वो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स और नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गए। सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स फ्लिप राउंड किए सारे। और अच्छा पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा लेकिन इसको हम बांटेंगे कैसे, और मतलब विद इन 24 आवर्स ऐसा रिस्पॉन्स, इतना प्री प्रेप्ड रिस्पॉन्स थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि आपके माशरे में कितनी डीप। सर, एक फेल्ड Sickness. स्टेट है पाकिस्तान। हाँ सर, सर, वो कैसे तो कर है। लिया सर सर पाकिस्तान तो फेल्ड क्या स्टेट चाहता है हमने पाकिस्तान? करना क्या है सर, सर? मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान जो है ना वो हमें फंसाना चाह रहा है। ड्रॉ इन कर रहा है सर। हमें ड्रॉ इन कर, हमें नहीं चाहिए जंग करना सर, हमें जंग नहीं वी करनी डोंट नीड चाहिए इट सर। सर, हमारी इकोनॉमी थ्राइव कर रही है, हम सर विश्व गुरु मान दिस इज एक डिलूजनल सॉर्ट ऑफ, या अमेरिका की एक डिलूजनल जो ह्यूब्रस थी वो हमेशा से उसमें एक इंडीरिंग क्वालिटी होती थी कि वो बैकअप भी करता था उसको। यानी अमेरिका की प्रोपेगेंडा की फिल्में, रॉकी हो जाए, रैम्बो हो जाए, वो देख के जरा पता भी लगता था वो तेरी अमेरिका, यू नो। ये बॉलीवुड का जो ये एक चीप वर्जन है और फिर उसका जो इंटरनेट पे जो नई मैनिफेस्टेशन है, आई डोंट नो वो सेल्फ अवेयरनेस इतनी लो क्यों है। या यानी फॉर एग्जांपल मुस्लिम सिविलाइजेशन जारी बात है एक बहुत डिक्लाइन का शिकार है 200-250 साल से, हम इसको रिकग्नाइज करते हैं। हमारी बड़ी पेटी विक्ट्रीज होती हैं और हम उनको रिकग्नाइज करते हैं कि यार हमने अफगानिस्तान में 25 साल लाखों लोग मरवा के हम जीत गए, यू नो व्हाट आई मीन। लाइक हम कभी वो कपड़े फाड़े हैं कि विश्व गुरु, एंड यू नो इट्स जस्ट एक absurd लैक ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। और इनफैक्ट इवन एक सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल लाइक यही 2-3 महीने पहले वो सारे नाच रहे थे गौरव आर्या और इस तरह के, इवन गौरव आर्या इज अनफेयर बाय द वे। गौरव आर्या तो है ही यानी रेलेगेटेड टू नॉन, आई डोंट नॉट टू माइंड, पोलाइट, नॉट फ्रॉम पोलाइट सोसाइटी। आई डोंट माइंड गुरुवारीज कमेंट्री, नॉट एट ऑल, silly इट्स गुड, मतलब but ठीक है जो भी people कर रहा from है। polite society, so called, जो इनके leading Liberals. podcaster, liberals, नेहरूवियन इंडिया, सेकुलरिस्ट, मतलब वो उछल रहे हैं जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, क्यों बलूचिस्तान होने लगा है? यार उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी देखो, उनकी आर्म्ड कैपेबिलिटी देखो यार, तुम क्यों मरवाना चाहते हो मस्कीन लोगों को यार। मतलब सिर्फ लिप सर्विस दे के ही, सिर्फ लिप, मैं कहता हूँ इंडिया ने कोई फाइनेंसिंग नहीं की कभी, कोई हालांकि किया है, कोई स्पिनाच नहीं किया, सिर्फ लिप सर्विस दे के आप कितनी इनजस्टिस कर रहे हो। एग्जैक्टली। और एप्पल्स टू ऑरेंजेस का कंपैरिजन करवाना, कश्मीर का बदला हमने बलूचिस्तान में, हेलो साम्बोन, वो सर फ्लैफ, वो क्या कहना चाहिए उसको, फॉल्स फ्लैग तो नहीं है ऑपरेशन। अच्छा, आई डोंट नो, आई मीन आई थिंक इफ यू लुक एट इट लाइक सिर्फ 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ये लोग टेररिज्म, ब्लेटेंट टेररिज्म को एंटरटेन सिर्फ कर रहे थे, उसको एंजॉय कर रहे थे, या which is such a ridiculous सेलिब्रेट attitude. कर रहे थे मैस किलिंग्स And को। Pakistan sporadically has had this attitude. Pakistani society has had this attitude sporadically. But overall, I think जो दोनों responses आए हैं पाकिस्तानी माशरत की मैं बात कर रहा हूँ, एक सिंपथी का और जेन्युइन ऑर्गेनिक सिंपथी का, लोग जेन्युइनली दुखी हुए थे कि यार ये लोग नहीं मरने चाहिए मासूम लोग, रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे फील अबाउट कश्मीर, Yeah. दे डिडंट लाइक कि यार लोगों को गोलियां नहीं मारनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड ऑन द अदर हैंड मीम्स,
सेल्फ डेप्रिकेशन, self-deprecation, ह्यूमर, yeah. ये दोनों बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कंपेयर टू इंडिया के हिस्टेरिकल रिस्पॉन्सेज, चाहे बलूचिस्तान के हमले हो और चाहे ये कश्मीर का हमला हो, हिस्टेरिकल रिस्पॉन्सेज जैसे कि मतलब, और ये मैंने सिर्फ एक और कौम में देखे हैं, इसराइली में, इसराइली जायनिस्ट में, और मतलब आप- शायद इसकी कुछ झलक ना पीक वॉर ऑन टेरर में अमेरिका के पागलपन में, लेकिन फिर भी यार अमेरिकन सिविल सोसाइटी उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए होती थी। Yeah. एक माशरत के अंदर एक फेल सेफ मैकेनिज्म था, यहाँ पे तो टॉप टू बॉटम यानी द मोस्ट लेफ्ट लीनिंग प्लेटफॉर्म्स जो होंगे वो भी स्टार्ट करेंगे पॉइंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी से। ये नेशनल सिक्योरिटी कॉन्वर्सेशन होती है ना, इट्स जस्ट कोड फॉर के Yeah. उड़ा दो माइनॉरिटीज को, उनको जरा दबा के रखो। ये हम भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ भी ये कोडेड लैंग्वेज होती है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बन के जी लॉ एंड ऑर्डर। हमने भी पूरी ऑपोजिशन क्रश कर दी है लॉ एंड ऑर्डर के नाम में, यू नो। So law and order appeals to national security, appeals to this very sir complicated geopolitics. Sir GD Bakshi साहब, what do you think, sir? मैं बताऊंगा। I'm like, we are bloody unique अगर हमने कुछ ना do किया। you think this man is well? वो clearly एक drunk है। He's clearly a I don't drunkle. know who वो drunkle कहते हैं ना, at this point drunkle who का is- पता है? yeah, yeah. Drunk uncle। वो clearly एक drunkle है by the way, और उनको टीवियों पे ला रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स पे ला रहे हैं। और जो पाकिस्तानी जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी के शो के ऊपर, उनके बारे में क्या कितने क्या? गए हैं? Yeah, I don't know why would any sane Pakistani would go Who's to gone? there are some random people, पता नहीं कौन उन्हें पिकअप कर लेता है from Twitter और from Facebook, हाँ, और वो अरे पहुंच यार, जाते हैं। it's I a- don't know, नहीं, but it's वो उनकी होती है they're not- रिप्रेजेंटेशन में पाकिस्तानी भी But बिठाया they're हुआ, not thinking पाकिस्तानी क्या लिखा होता है नीचे, पाकिस्तानी पाकिस्तानी representative- सहाफी, वाओ। They're not thinking about it from a national security standpoint or their personal dignity even. Yeah. वो marketing होती है यार, it's very good PR. yeah. If you show up to this, let's be honest, जो इमरान खान दौर के अंदर जो 5th जनरेशन वॉरफेयर वाले हमारे यहाँ पे थे, boys, जो इंडियन मीडिया पे जाके वो आई वुड से लाइक वर्बल बॉक्सिंग मैचेस किया करते थे, जुगत कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो मशहूर तो हुए थे लोग, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी किसी का करियर स्टेबल नहीं था। It's something to think about. so going to अर्नब गोस्वामी It's a show quick- is not a very हाँ, stable career option. It's a quick like fix कि आप जल्दी से आपका ट्विटर ब्लो अप कर जाए, आपकी जो भी यूट्यूब रिपोर्टिंग वगैरह है, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, बिकॉज व्हाट डिड यू डू ओवर देयर। आई थिंक द फनीएस्ट वो था वो अहमद हसन अरबी का, yeah. वो फिर थोड़ा फनी था। और वो पुराना है, बाय द वे वो पुराना है, वो डॉट डॉट वाला पुराना है। वो जनवरी में बयान दिया था कि हम POK ले लेंगे, पंजाब ऑक्युपाइड कश्मीर क्या देंगे। कैसे बात कर रहा था अलबरत, क्या इंसान ऐसे बात करता है कोई, मतलब जिसका कोई इरादा होता है कोई हमला करने, कोई एम्पायर ऐसे नहीं बात करता यार। शुगर लगाया हुआ है। वी विल टेक I don't know. एंड देन मतलब अर्नब AC वाले कमरे में बैठ के उसको उछलने की आदत है, जाहिर बात है वही पुरानी, ये इट्स वेरी टिपिकल ब्राह्मणिकल अप्रोच के AC वाले कमरों में उछलो, दूसरे लोगों के बच्चों को मरवाओ। लेकिन वो एक जहाज के अंदर थोड़ा सा वो क्या कुनाल कामरा आ गया तो पेशाब निकल गया, उसका उसने जवाब नहीं वो दिया। अर्नब गोस्वामी पेशाब निकल गया। अरे यार ये ना हम ना फिजिकलिटी जो है लाइफ की, उसको हम मॉडर्न खास तौर पे लाइफस्टाइल के वजह से इग्नोर करते हैं। IRL ये लोग कितने बड़े लूजर होते हैं यार, दे आर नॉट फिजिकली एबल टू डिफेंड और स्टैंड बिहाइंड द आइडियाज दे बिलीव इन, एम्बॉडी नहीं करते उनको, विच इज सो यू नो इट इज सो टेलिंग कि कितने को डीपली हेल्ड कन्विक्शंस होती हैं ये। अर्नब गोस्वामी was a center left type liberal और आज वो हिंदुत्व जैसे उसने देखा है कि भाई सब ये बिक रहा है तो और बस ये 10 साल 15 साल की उसकी ट्रेजेक्टरी आप मैप कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग देयर आर नॉट सिंसियर, ये मैं वो लिबरल टाइप टिपिकल स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट नहीं दे रहा कि देयर आर नो सिंसियर एक्टिविस्ट जो बिलीव करते हैं हिंदुत्व के ऊपर। मुझे आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद मैं बात कर रहा हूँ जो हाँ एग्जैक्टली सेम आई डोंट हैव मैं प्रॉब्लम बात कर रहा हूँ जो मार्केट आपने क्रिएट किया है, पॉडकास्टर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स, मतलब वो उनके लौंडों के मुझे नाम भी नहीं याद रहते यार। मतलब वो एक शो किया उसने समय रैना के साथ, तो सारा उसका जो हिंदू भक्त का जो उसने उड़ा हुआ था ना लबादा, मिनट में फारग हो गया। बियर भाई सब मिनट में फारग हो गया, पता लग गया ये कितना बड़ा प्रयागराज जो है रणवीर अलाहाबादी, उसकी घर वापसी हो गई है। अब वो अलाहाबादी नहीं रहा। नहीं तो वो खैर मतलब वो एक शो में गया तो आईडी पता लग गया ये कितना बड़ा ये हिंदू भक्त है। उसके प्रिंसिपल ये आपको हिंदुत्व में ज्यादा फील होता है बिकॉज कोई प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी नहीं है, गोल पोस्ट कॉन्स्टेंटली मूव होता है। हिंदुत्व वांट्स टू क्लेम कि हमारी सबसे लिबरेटेड सेक्सुअलिटी है पूरी दुनिया के अंदर और हमेशा से है, एंड देन दे डू समथिंग रिडिकुलस लाइक समीर रैना को बैन करेंगे हम, ठीक है। सो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, दे वांट एब्राहमिक स्टाइल ब्लैक एंड वाइट लॉज, वो है नहीं। वो बेचारे 3-4 जगहों से दे आर मेंटली टॉर्चर्ड,
कि एक वो they are trying to carve out their they identity. want British constitutionalism, they want this Abrahamic style Mughal rule, यहाँ पे Muslim style Mughal rule as well. At the same time they have some vague sense of Hindu superiority या Brahminical superiority. उस hodgepodge, वो ज़िया-उल-हक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, little bit of hodgepodge only makes a hodgepodge. Yeah. तो this hodgepodge माशरत जो वो पैदा कर रहे हैं उसको वो भुगतेंगे, उसको वो भुगत रहे हैं कि यार 24 घंटे के अंदर विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट और पार्टीज लोगों ने 24 घंटों में नहीं मारना शुरू कर दिया, 12 घंटों के अंदर मारना शुरू कर दिया. मतलब एकदम से जो स्टार्ट होती है ना स्टूडेंट्स की पिटाई, कश्मीरीज, नॉट कश्मीरी जैसे मुस्लिम्स. और मैं बच्चों के कमेंट्स देख रहा था उनके और बच्चों के पोस्ट देख रहा था. जब आप खोलते हैं ना एक फीड कोई भी ऐप की तो इवेंचुअली यू लैंड ऑन एमेच्योर पेजेस एज वेल, जो बच्चा बना रहा है कोई. दे आर ऑल डिमांडिंग कि कोई मुसलमानों की तरफ से कोई अनइक्विवोकल, जैसे कि वो बाहर निकल के लड़ना शुरू कर दें. हर अपोलोजाइज करें मुसलमान साहब. अपोलॉजी बहुत एक माइन्यूट वो था. आई वुड से उसका फैसेट मेजॉरिटी जो था उसका वो ये था कि ये या मरेंगे या ये कुछ मतलब करके दिखाएं, अब करतब करेंगे, एक टांग पे खड़े हो जाएं. आई डोंट नो. फिर हमारे मुसलमान भाइयों ने किया ना करतब वहाँ पे कल जुम्मे के बाद, बल्कि आज. हाँ, मस्जिद में नारे लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में और सारे हंस रहे थे. पाकिस्तान मुर्दाबाद सारे हंस भी रहे थे सारे. क्या हंसी, सारी बात हंसी आती है. इट्स नॉट, अच्छा वो सबसे फनी वीडियो, इट्स नॉट इवन लाइक सम काइंड ऑफ परवर्टेड लव फॉर पाकिस्तान. इट इज सो फनी कि जब वो कर रहे होते हैं उस लम्हे में अमल, इंसान को हंसी. अच्छा इतनी फनी वीडियो देखी, वो कश्मीरी वो साफी वो बेचारा ना कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है. वो कन्विंस करने की कोशिश में 2 बार बोल देता है हमारे दिल में है पाकिस्तान, हमारे दिल में है पाकिस्तान. सॉरी हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलना था मैंने. So I mean is it worth the exchange? 7 लाख. अच्छा, जीडी बख्शी ने he is trying to do this spin. मैंने देखा था कि वो हमारी रिक्रूटमेंट नहीं हुई कोविड में. Man shut the fuck up. 7 लाख कोविड में ही सेड कोविड के जो 3 साल थे बजट कटिंग के उसमें ना इंडिया ने मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा था. ही वाज सेइंग वी आर नॉट हार्ड इनफ सर, वी आर नॉट राइट विंग इनफ सर. During COVID, this army, for 3 years there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you! I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed. God damn you! You can't do this to us. You can't do this to our boys. This is a trick. This is a very easy trick to not allowing to admit the failure कि 7 लाख फौज लगाने के बावजूद सिर्फ 2-3 बंदे ही लगते हैं यार. स्पॉइलर. Yeah, exactly. लगते हैं. बेसिकली इन प्रिंसिपल यू हैव अ फ्लॉ. जो आप गलत एक पॉलिसी अपना रहे हैं, आप नहीं कश्मीर को ऑक्यूपाई कर पाएंगे. किसी टेरिटरी को आज के दौर में ऑक्यूपाई करना बहुत मुश्किल है. बॉर्डर्स बड़े अजीब हो गए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है यार. छोटे मोटे ड्रोन्स को अक्वायर करना एज वेपनरी मिलिटेंट आउटफिट्स के लिए मुश्किल नहीं था. प्रोलिफरेशन इतनी हो गई है. Exactly. असॉल्ट राइफल्स का जमाना है यार. ऑल दे हैव टू डू इज बाजार में जाके दे हैव टू शूट 2 पुलिस ऑफिसर्स और 3 आर्मी ऑफिसर्स और 10 टूरिस्ट. क्या करोगे अब आपने अब आपने 50 करोड़ लोगों को झूठा मूठा प्रोपेगेंडा दिया हुआ है. अब उनको क्या कहानी दोगे कि हमने 7 लाख फौज, एक एरिया जहाँ पे सिर्फ क्या 20,000 लोग थे या 2,000 लोग थे उस एरिया में टूरिस्ट के टोटल, आप उसको कॉर्डर नहीं कर सकते. और फिर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आज सारे जो लोग सिंपथाइज भी करते हैं इन टूरिस्ट के साथ, मैं ऑनेस्टली आई हैव हार्ड प्रेस टू सिंपथाइज विद द टूरिस्ट. एज ह्यूमंस में उनसे सिंपथाइज कर सकता हूँ कि यार चलो इंसान थे बेचारे, गलत जगह पे पहुँच गए. एज टूरिस्ट व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आर यू लाइक सिक इन द हेड? लाइक फॉर एग्जाम्पल नोवा फेस्टिवल हुआ था, उस पर वो रास्ते में आ गया, उनके हमले की डेटों में मैच कर गया. जो मुज़म्मिल तहरीकों का हमला था इसराइल के ऊपर, और वो बच्चे ज़द में आए, इसराइली फ़ौज के भी कुछ वहाँ भी क्रॉस फायर में मारे गए होंगे. आई वॉज सिंपैथेटिक एज ए ह्यूमन कि वो बच्चे हैं और किसी के बच्चे तो हैं, वो किसी का बाप है, किसी का शौहर है.
बट एज पार्टी गोअर्स, एज फेस्टिवल गोअर्स, यू हैव टू बी मेंटली सिक कि आप पिंजरे की दीवार के साथ जाके नाचना चाहते हो. Exactly. So I mean, like honestly, इंडिया को सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहिए. Have to ask themselves. You don't see पाकिस्तानीज के हम बलोचिस्तान टूरिज्म करने जा रहे हैं. We realize के even though apples and oranges है, it is not an occupied territory. हम जा सकते हैं. But जा सकते हैं, हम इजीली जाते हैं. हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बिजनेस होते हैं. उसके बावजूद हम सैर सपाटा करने वहाँ रेगुलरली कोई नहीं जा रहा होता. और कोई सरकार मैंडेट कर दे कि चलो यहाँ पर रैली करवा दो, ये कर दो. दिस काइंड ऑफ सिक काइंड ऑफ कि हम पंजाबी हम तो जाएंगे सैर करने. वी रियलाइज कि एक सिंपैथेटिक चीज़ है हमारे फेलो कंट्रीमैन का दिल दुखा हुआ है. एग्जैक्टली. एंड दिस आर्ग्यूमेंट्स ऑफ के हम तो उनकी रोजगार चलाने की कोशिश कर रहे हैं. क्या बकवास कर रहे हैं आप. टूरिज्म, यही बात असल में ना हमारे लोगों को भी समझ नहीं आती कि टूरिज्म हैज़ लार्जली बीन यूज्ड एज अ colonizing tactic. टूरिज्म इज नॉट, ये बात समझिएगा, इट इज़ अ वेरी मॉडर्न फिनोमेनन. नंबर वन, इट इज़ नॉट समथिंग जो हिस्टोरिकली कोई बहुत कैजुअल या मेन स्ट्रेट फीचर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का. ये बड़ा एक कलोनियल वो है. आप मिसाल तौर पर ले लें, आप टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ले लें दुबई, आप कोई ले लें कोई ये जो जजीरे टापू हैं जहाँ पे लोग नहाने जाते हैं, सेशेल्स, ठीक है, गोरे नहाने जाते हैं. सेशेल्स आपने देखा होगा, ऑफ द कोस्ट ऑफ अफ्रीका. यू टेक एनी ऑफ दिस प्लेसेस, दे आर बिल्ट ऑन ईदर इंडिजिनस और इम्पोर्टेड स्लेव लेबर. दे आर एक्सक्लूजनरी इन देयर ओन नेचर, कि वो अमीर फॉरेनर्स के लिए होते हैं और जो पीछे स्लम्स होते हैं आप इनमें कहीं जाएं इन एरियाज में. आप इंडोनेशिया चले जाएं, आप साउथ अमेरिका के कोस्ट पे चले जाएं, जहाँ जहाँ बड़े बड़े एंटीगुआ एंड बारबूडा चले जाएं, इन जगहों में जाएं आप, जो ये सारे बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं. वहाँ पे मेजरली क्या होता है कि वो एक कलोनियल एंटिटी एक्सप्लॉइट कर रही होती है एक नेटिव पॉपुलेशन को या एक इम्पोर्टेड मजदूर क्लास को. गल्फ में एक यूनिक फिनोमेनन है कि दुबई वगैरह के अंदर एक इम्पोर्टेड स्लेव क्लास, लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है. व्हाट फन आर यू गेटिंग आउट ऑफ दिस? यानी आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव यूज्ड यूएई एज अ ट्रांजिट. ऑफ कोर्स मजबूरी है हमारी, पाकिस्तान से निकलते हुए यूएई से जाना पड़ता है. उन्होंने चोक कर दिया हमारे एयरवेज को यूएई ने, द इसराइल ऑफ द ईस्ट जो है. लेकिन व्हाट फन विल यू गेट आउट ऑफ दुबई? या फिर आपके अंदर जो ह्यूमन डिसेंसी है वो इतनी भी नहीं रही कि आपको बिल्कुल, मतलब मैं भी खबरें देख रहा था 2019 के बाद जो हुआ, 2021 तक वहाँ पर इंटरनेट ब्लॉकेड और आप वहाँ पे सेल्फियाँ खींच रहे हैं. अब मुझे बताएं, हम कश्मीरियों से बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात नहीं करते. उन्हें पता है ये जितने कश्मीरी आपको देख रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, असल कश्मीरी वो असल में ये भी कश्मीरी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जो इनके दिल के अंदर है वो ये बोल नहीं सकते. मुझे पता है हमारे साथ वो किस तरह बात करते हैं. वो फलानी ऐप पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे नहीं बात कर सकते. हमारे साथ टेलीग्राम में आ जाओ, उसमें आ जाओ, दूसरा वाला डिस्कॉर्ड का वीडियो गेम का सर्वर बनाओ कि हम वीडियो गेम्स पे चैट करने लगे फेक, और कुछ वीडियो गेम्स की बातें भी करो. और उसके बाद कुछ 100-200 लाइनों के बाद जाके वो कहते हैं कि यार ये सिग्नल पे आ जाओ, इस तरह की ऐप पे आ जाओ. आपने रेलेगेट कर दिया लाखों लोगों को कि वो गैर इंसानी जिंदगी बसर करें, और आप एक्सपेक्ट करें कि वो कैमरे पे आके कहें कि बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख. असल में 2019 का जो डीप पहले होता था 2017-18 तक ना, कि जब भी इन्होंने मारा कमांडर वगैरह तो उसकी बड़ा मैसिव फ्यूनरल होता था. 2018 के बाद से इन्होंने ये किया, शहीद होते थे फाइटर. 2018 के बाद उन्होंने ये किया कि इंटरनेट बंद करते थे ये लोग और बुलाते थे कर्फ्यू, और उन्होंने डेड बॉडीज देना बंद कर दी. यहाँ तक कि हमारे बुजुर्ग सैयद अली गिलानी, यार उनकी 93 साल की बॉडी उठा के ले गए वो लोग, और ये लोग मतलब घर वाले सिर्फ घर वाले बुलाए थे. उनकी बॉडी नहीं पता लगी आज तक कहाँ है. नहीं, वो एक है उनका कब्र, मतलब उनकी कब्र पे जाने की इजाज़त नहीं. 2019 के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज नहीं हुई, जुम्मा नहीं हुआ. ये वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है. मतलब कौन सी अल्टरनेट रियलिटी में रह रहे हैं ये लोग. they are sick. They think you have to be so sick कि एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है जहाँ के लोगों को ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है. के तौर पे मैं माजरत के साथ बहुत माजरत के साथ जो कुछ गुरुद्वारे और जो टेम्पल हैं यहाँ पे, जब वो एक्टिव नहीं होते, आई डोंट थिंक आपको वहाँ फिरने जाना चाहिए. अगर वहाँ हिंदू सिख इबादत नहीं करते तो यार ये मतलब आपने मतलब उन लोगों को भगा के यहाँ से, अगर एक जगह है वहाँ से वो चले गए हैं बेसिकली, यानी कुछ इलाके हैं वहाँ पे है ही नहीं अब हिंदू से, वो चले गए 47 में या उसके बाद, वो ठीक है आप उसको प्रिजर्व कर लें कि ये एक हेरिटेज साइट है. लेकिन यार एक एक्टिव इबादत गाह है, मैं वहाँ जाके फोटोएं खिंचवाना शुरू कर दूँ और फिर वो भी मैं वहाँ पे डांस कर रहा हूँ, वो भी ठीक तुम करो यार, तुम महान लोग हो यार. इबादत उनकी बंद करके, उनकी रिचुअलिस्टिक वर्शिप बंद करके उसको टूरिस्ट स्पॉट बनाओ यार. बेसिकली कुछ नहीं है, कॉलोनियल माइंडसेट है ये. अब समझते हैं हम गोरे हैं,
दे थिंक Yeah, वी आर द exactly. ब्रिटिश नाउ। वी आर द इंडिया को प्रकाश हिंदू। ये सब साइकोसिस पाकिस्तान गुजर चुका हुआ है। हमारे बड़े खानदान जिन्होंने उस जमाने में गोरों के कुत्ते पाले, अब वो आज खुद कुत्ते पालते हैं, घोड़े पालते हैं। आपको पता है मैं इशारा कर रहा हूँ, हमारे बड़े खानदान है कि पुराने गोरों की टाइम्स की हवेलियाँ हैं। ये सारा साइकोसिस गुजर चुका है पाकिस्तानी माशरत में कि अब हम ब्रिटिश हैं, हम ब्रिटिश हैं। अब आज तक उसके रेमनेंट्स ज़रूर हैं जो ये वो जाके हमारे यहाँ थोड़े ज़्यादा परफॉर्मेटिव हैं कि वो जाके ब्रिटिश एम्बेसी में केक काटते हैं। इनके यहाँ वो इंटरनलाइज्ड हैं, दे आर नॉट जस्ट परफॉर्मेटिव कि हम इसको कॉलोनाइज करेंगे हिंदुस्तान को। बिल्कुल। यानी माजर के साथ दिल्ली सरकार जो है इट इज़ अ कॉलोनाइजिंग एंटिटी, फॉर श्योर इट इज़ अ कॉलोनाइजिंग एंटिटी। और वो कंटिगुअस होने की वजह से लैंड, क्योंकि एक विद इन एक स्पैन के अंदर हम उसको विजुअलाइज करते हैं तो हम समझते हैं कि ये नेटिविस्ट है। व्हाट इज नेटिव अबाउट अ बिहारी और अ बंगाली और अ यूपी वाला या हैदराबाद वाला टू ब्लडी कश्मीर? कुछ भी एग्जैक्टली। अभी वो मैं देख रहा था एक उनका बड़ा फेमस हिंदुत्व। मुझे वैसे हिंदुत्व से कोई मसला नहीं, हिंदुत्व Personally, I have no problem मुझे with बिल्कुल कोई मसला नहीं है As long as it is declared and honest. हाँ, I have no मुझे problem मसला है ये कांग्रेसी नहरों से। जी जी। ये जो आते हैं ना कि हम तो सेकुलरिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, हम इक्वल राइट्स के ऊपर बिलीव करते हैं। कौन से equal और rights? फिर जम्मू मैसेकर करवा देते हैं। No, sir, no. मतलब जो जिसने सारा कश्मीर का प्रोग्राम लॉन्च किया था, ही वाज अ नेहरू, ही वाज नॉट भक्त नहीं था वो कोई बात नहीं वो जिसे हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारी सेकुलर और इंटेलिजेंस कहती है। ये लेफ्ट और राइट का इंडिया में ट्रिक होता है कि राइट कहते हैं लेफ्ट इज नॉट, कांग्रेस इज नॉट हार्ड इनफ, या कि नेहरू तो गद्दार था और गांधी तो गद्दार था। और इस ट्रिक में वो ओवरटर्न विंडो को राइट शिफ्ट की जाते हैं ऑल द वे टू फैशिज्म। ये एक नूरा हमारे यहाँ इसको नूरा कुश्ती कहते हैं बाय द वे। लिटरली एक नूरा कुश्ती होती है ऑफ सेकुलर इंडिया या गांधीज इंडिया या नेहरूवियन इंडिया वर्सेस भारत। मतलब आपने India that is आपने भारत। जो आर्टिकल 370 रिवोक किया है, इंडिया के अंदर किसी एक पॉलिटिकल जमात ने, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, किसी ने नहीं कहा कि सर ये क्या कर दिया क्या कर दी? कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ कह ही नहीं सकते। आपने यक चुंबिश कलम आपने दो, मतलब जितने अरे यार मैं ज़्यादा दुख की बात हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ, लोग समझते नहीं है, हंसते हैं इस बात पे कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया मेरे ख्याल में दुनिया में से सबसे आज़ाद ममालिक का मीडिया है। हंसेंगे लोग इस बात पे। PTI वाले तो यार हम हम मुल्क के अंदर बैठे करते हैं सर, अगर बलूचिस्तान वैसे अलग हो जाए पाकिस्तान से तो कैसा सर? वाकई सर अगर पश्तूनिस्तान बन जाए तो कैसा? यार इंडिया के अंदर आपको किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से भी कभी नजर आया 370 पे कंप्लेंट? मुझे तो नजर आया, मैंने तो बहुत फ्रोल है। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो सवाल ही पैदा मोहम्मद नहीं जुबैर ट्विटर पे फैक्ट चेक कर देता था, तो उसको वो कहते हैं कि ये आतंकवादी है, ये जिहादी है, इसको पकड़ो। होता। यार वो फैक्ट चेक्स करता है, वो फैक्ट चेक्स करता है। उसके ऊपर पता नहीं कितने केसेस हुए हैं, कितनी FIR चल रही है उसके ऊपर। पाकिस्तान इज बैड with regards to civil liberties. I mean, don't get me wrong. Yeah. But इंडिया को देखते हुए मुझे लगता है कि इंडिया हम के ऊपर और कोई भी, फिर वही बात है कि पहले था 2019 का, उन्होंने जो सेट किया न्यू नॉर्मल, उन्होंने कहा कि यार हम एक डेंसली हाईली दुनिया का मोस्ट सिक्योरिटाइज मिलिटराइज रीजन को दुनिया से काट दें 2 सालों के लिए, क्या होता है? कैसा होता है? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं होता। मतलब देयर वाज नॉट इवन साउंड। इंडियन सिविल सोसाइटी did not give a shit. we as a society, as a civil society, as a state, आप करके we did not give a shit. आप करके पाकिस्तान तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने तो फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स तो किए ही हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में ये करके दिखाएं। या आप जीबी में नेट बंद कर दें भाई द ओनली वे दे कुड डू इट। क्या करना था? पूरे मुल्क में बंद करो, या पूरे मुल्क में बंद करो। हमारे यहाँ पूरे मुल्क में बंद करना पड़ता है आपको, वो जी फायर वॉल लगानी पड़ेगी, और वो भी एक्नॉलेज नहीं कर पाते हमारी हुकूमत, या कि हमारी गवर्नमेंट एक्नॉलेज नहीं कर सकती फायर वॉल को ऑफिशियली। दे हैड टू, वो जो वेग अभी आज तक देखें नेट का मसला है, एक आइसोलेटेड एक कॉम करके दिखाएं आप। हमारी सिविल सोसाइटी रोबस्ट है इनकी, में बड़े फ़ख्र है इस बात पे। इवन दो आई डोंट अग्री विद लॉट ऑफ द पॉइंट्स जो बलूचिस्तान के बारे में रेज करते हैं, मुझे फ़ख्र है इस बात पे, यार बात तो कर सकते हैं, आई डिसएग्री विद देम बट बात तो कर सकते हैं। आप इधर आ जाएं। मुझे लगता है कि ऑफ एयर इनकी इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डायलॉग है वो रोबस्ट होगा। मुझे इस बात का यकीन है यार, वो जितनी नफरत करती है ना इनकी स्टेट इनके साथ, ये JNU और इस तरह के इदारों के साथ, तो मुझे यकीन है कि वहाँ कॉन्वर्सेशन होगी रोबस्ट। वो भी उसी हद तक रोबस्ट है जब तक विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया शजील इमाम ना आ जाए। अब वो बैठा हुआ 5 साल से जेल के अंदर, क्यों बैठा हुआ है? तकरीर करने के जुर्म के अंदर। उसे ना इंडिया की, बिकॉज़ वो सेक्युलर आइडेंटिटी ऑफ इंडिया को नहीं रिकॉग्नाइज करता। वो कहता है माय प्राइमरी आइडेंटिटी एक कट ऑफ है, एक कट ऑफ है। India as much as I would like to say is not capable of hosting so many diverse identities जब तक वो ताबे न होए to some vague vision of India। अभी हम मुसलमान हैं, हम फिर भी कहते हैं पहले मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी हैं, हालांकि विदाउट अरे अफगानिस्तान में मैंने देखा वो काबुल के अंदर बड़ा बड़ा स्प्रे पेंट किया हुआ है हुकूमत ने,
इस्लाम फर्स्ट, अफगानिस्तान सेकंड। हाँ, लेकिन इंडियन लोग कहते हैं हम पहले इंडियन है, बाद में मुसलमान देखिए, है। देश से बढ़ के ना कोई देश धर्म से नहीं बढ़ के होता, धर्म नहीं होता। तेरा नहीं होगा। भाई 1947 से पहले ही क्या थे तुम? मतलब उस टाइम तो कोई इंडिया नहीं था, उस टाइम तो पूरा कहता एक मतलब हिंदुस्तान कोई What was the बड़े देश सगीर then? था एक। What was the देश then? What was the देश then? British Empire? हाँ। What about Mughal Sultanate? Was that the देश then? उससे पहले It's a क्या very था? confused, it's a very arbitrary ideology जो लाइन 4000 साल पहले कभी काटती है, कभी लाइन जो है वो 70 साल पहले काटती है। It's a very confused ideology. पाकिस्तान by the way by its very own admission is an ideological state. या वो तो हमारी रियासत जो खच्चे खुच्चे मार रही है वो on one side। हम तो कहते हैं कि ये मतलब कोई जुग्राफियाई आइडेंटिटी नहीं है, लिमिटेड टू एनी स्पेस ऑफ टेरिटरी। और पाकिस्तान ने बड़ी बैक इन द डे हमने बड़ी अजीबोगरीब हरकतें की हुई हैं। मोरक्को की एम्बेसी बना दी जिधर जी, क्यों? क्योंकि पासपोर्ट दे दिया, हाँ, पासपोर्ट दे दिया कि ये हम सब पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तान है। Yeah. जो भी मुसलमान है वो पाकिस्तानी है। जी असला लेके जी चेकोस्लोवाकिया से दे दो, फिलिस्तीनियों को दे दो। हमने बड़ी बहुत इस तरह की हरकतें की। वो डगर जो थी वो लोग बात भूल जाते हैं। देयर इज अ यूनिक क्रिटिसिज्म जो बहुत हिस्टोरिकल है कि पाकिस्तान 70s में जाके उसने हरकतें शुरू की हैं। पाकिस्तान 1940 से यही कर रहा है, एंड आई थिंक दैट वाज वो हमारी क्राउनिंग ग्लोरी थी, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी लाइक दैट मेंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेजेंस। सीधी सी बात है, ये भूल है हमारी कि हम अभी आप देख लें टॉप डाउन रिफ्लेक्शन, स्टेट कमज़ोर थी फ़लस्तीन के रिस्पॉन्स पे, अवाम ने भी घटिया रिस्पॉन्स दिया फ़लस्तीन पे, सिविल सोसाइटी ने भी घटिया रिस्पॉन्स दिया। और अब आप एक्सपेक्ट करती है स्टेट के लोग उछल के जाएं कश्मीर के या इंडिया के मामले में। नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। आप लोगों से नहीं लिसिट करते रिस्पॉन्स जब तक वो मॉरल कंसिस्टेंसी नहीं होगी पॉलिसी के अंदर। आपकी स्टेट ने कमज़ोर रिस्पॉन्स दिया फ़लस्तीन में, सिविल सोसाइटी, एंटरटेनमेंट, मीडिया, फारग रिस्पॉन्स, लोगों ने बोंगियाँ मारना शुरू कर दी। किसी ने कंडेमनेशन नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने ब्रांड डील ने रिजेक्ट की। थोड़ा सा इंडिया के अंदर पटाखा फटा है, 2 आदमी मरे हैं, सारे सेलिब्रिटीज, बड़ा अफसोस हुआ जी, फातिहा पढ़ लें जी। मतलब ये वो सेलिब्रिटीज हैं, आदमी शहीद हो गया, 55,000 आदमी शहीद हो गया। अगर सिर्फ कश्मीर की ही बात करें तो इनको आइडिया भी है कश्मीर में क्या कुछ होता रहा है। मतलब लास्ट कपल ऑफ इयर्स, मतलब उस पैन के अंदर आई स्क्वेयर दिस ब्लेम सोली ऑन द स्टेट। स्टेट का फेलियर है वही यार, सेलिब्रिटी, फॉरेन पॉलिसी का, मीडिया, फॉरेन पॉलिसी का एस्पेक्ट है। मीडिया और एंटरटेनमेंट वालों को खाक पता है, उन्होंने खाक कुछ करना होता है, उनको जो तुम बताओगे वो करना शुरू कर देंगे वो। यानी जो एक एनवायरनमेंट आप सेट करते हो, नॉट कि आप डायरेक्टली उनको हुक्म देते हो, बट जो एनवायरनमेंट हमारी रियासत ने पिछले 5-10 सालों में क्रिएट किया, खासतौर पर मुशर्रफ एरा ऑनवर्ड 20-25 साल में, वो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है टू द विजन दैट इज पाकिस्तान। आप बुरा मनाएं, आप अच्छा मनाएं, पाकिस्तान हैज अ सर्टेन विजन। अगर आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो पाकिस्तान रींगेगा ही, चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, रींगेगा, और रींग रहा है। और अब मुझे ऐसा लगा है कि रियासत को देर बट दुरुस्त आए, थोड़ी समझ आ रही है इस बात की, थोड़ी समझ आ रही है इस बात की। अभी भी खच्चे मारी है। अभी याद है जैसे हमला हुआ ना, तो मेन स्ट्रीम इंडियन अकाउंट्स थे ना, वो आर्मी चीफ की वाली स्पीच कोट करना शुरू कर दी। ये हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया था 2 दिन पहले इन्होंने। ओए और 2 दिन पहले का इतने कैलकुलेटेड 2 ही आदमी है जिनके पास इतनी ताकत है, डॉक्टर जाकिर नाइक और सैयद आसिम मुनीर साहब के। वो तकरीर करें और वो इंस्पायर कर दें टेररिज्म को। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी इस तरह के बोगस क्लेम्स के ऊपर पाकिस्तान को बिल्कुल भी एडवांटेजेस नहीं है कि वो इस वक्त ये काम करे। हमारा कोई दिल नहीं है काम करने का। मतलब यू कैन एंटरटेन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ऑफ द पोटेंशियल जो ये है कि पाकिस्तान डिड दिस बिकॉज दे वांट टू ड्रॉ इंडिया इनटू अ वॉर बिकॉज चाइना, सम वेग सेंस ऑफ चाइना। और मुझे ये भी लगता है, मतलब जो फुटप्रिंट था ना उसका, हाँ जी, काइंड ऑफ सिमिलर टू जाफर एक्सप्रेस। very similar to Jafar Express. Yeah, some of the characteristics of the attack were making me think like, this looks like us. ठीक है, some of the things made me think. मतलब औरतों बच्चों को नहीं मारा उन्होंने, ठीक है, औरतों बच्चों को साइड जाके मोदी को बता, औरतों बच्चों को साइड पे कर दिया उन्होंने, कहा टूरिस्ट पे वो फौजी जो छुट्टियों पे आए हुए। Some of the characteristics made me think कि this is very much पाकिस्तान की जो repertoire है. Some of the timing and the circumstances made me think कि पाकिस्तान क्यों करेगा। हाँ, ये भी बात ठीक है। There are many conspiratorial aspects जो हम कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक सेंटिमेंट को यकजह करना, ऑपोजिशन का जो मसला बना हुआ पीटीआई का, मेक सेंस। इट कुड बी अ फॉल्स फ्लैग, इट कुड बी अ रियल प्रॉक्सी अटैक। फॉरेन पॉलिसी के एतबार से जो अमेरिका की टैरिफ रिजीम है उसमें रीजनल पार्टनर इंडिया बनता है उसका,
चाइना के खिलाफ, उसको उसके खिलाफ चाइना की बुलवार्क बनना, तो ये शरारत बिल्कुल इट मेक सेंस। बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान का हाल देखा हम, ये पंगा, यानी कोई रीजनेबल मैनेजमेंट। और मेरे जितने हाइपर रीजनल हम हुए हैं, मतलब पिछले कुछ 10 साल से, मतलब हमारा तो फोकस कश्मीर था ही नहीं। हमारा तो फोकस एकदम से सारों ने पुरानी किताबें खोली हैं 20 साल पहले, क्या हुआ था कश्मीर में, हिस्ट्री खोला कश्मीर की। एक पोग्राम हुआ था और 19 JKLF एक जमात होती थी, लाइक लोगों को पता ही नहीं है कुछ की क्या हुआ था। अच्छा, हमारे हमारी जो क्रिटिक साइकी के अंदर ना, हमारी जो जेनजी है, किसी ने ट्वीट की कि जी मुरीद के को हमला निशाना बनाएंगे, तो जेनजी को पता ही नहीं था कि मुरीद की में क्या था, क्या हिस्टोरिकल है यार, मुरीद की में क्या है, बल्कि मतलब इतनी नहीं अब नहीं है। अच्छा सॉरी, ये कटिंग कर दो। तो मतलब वो कलेक्टिव साइकी के अंदर वो जो इमेज थी ना, ना वैसे बर्फी मशहूर है। हाँ, बर्फी, वो दूध खोए वाली ना बर्फी बड़ी मशहूर है। या बाकी वैसे मुरीद के में अदर देन जो है, क्या है मुरीद के अंदर, आई मीन इन ऑल ऑनेस्टी इट डजंट सीम कि पाकिस्तान अपनी हाइपर रीजनल पॉलिसी के अंदर ये सीरियस है कि ये काम ऐसा कुछ करे। एंड देन इफ यू एंटरटेन द इंडियन फॉल्स फ्लैग वाली बात भी, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज वेल। Yeah, that makes a lot of sense. That makes a lot of sense. Hindutva has been weakening in popularity पहली बार। वीकनिंग तो खैर नहीं, लेकिन ये था कि पॉलिटिकल हिंदुत्व यानी बीजेपी कमजोर, नॉट हिंदुत्व द आइडियोलॉजी, हिंदुत्व, द इकोसिस्टम इज वेरी मच इंटैक्ट। इकोसिस्टम अखंड भारत। जय साय दीपक, हैट्स ऑफ टू यू, आई लव जय साय दीपक, आई लव यू। मुझे पहली बार पता लगा, हमारी पॉडकास्ट में आया, पहली बार पता कि अहमद रजा खान जो है ना, वो अहमद शहीद बरेलवी जो है ना, वो बालाकोट में शहीद हुए थे, इसलिए वहां पे ट्रेनिंग कैंप था बालाकोट में। जय साय दीपक ने एक एक्चुअल कोहेरेंट आर्गुमेंट बनाया कि बालाकोट में क्यों हमला किया हमने, नॉट बिकॉज के वो आजाद कश्मीर का हिस्सा, नो, इट्स बिकॉज सैयद अहमद शहीद बरेलवी वहाँ शहीद हुए थे। ओह नाइस। आई वाज लाइक यार, इतने हम डीप थिंकर्स होते हैं ना, क्या ही बात थी, डीप इमोशनल कनेक्ट होता है जमीन के साथ। ये बात हमारे मौलाना, उसको पता है, मौलाना मसूद अजहर को, हाँ उनको बताते हैं, उनको भी बताते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो रमेश रंगनेथन है। रमेश रंगनेथन उसका नहीं, रमेश रंगनेथन इंग्लैंड का कॉमेडियन है, सॉरी, समथिंग रंगनेथन या रंगनेथन उसका नाम है। वो जो फिजिक्स वाला वो है, ही इज अ साइंटिस्ट ऑफ सम सॉर्ट, एथियस्ट। हां, एथियस्ट है हिंदुत्व नहीं, वो नास्तिक है, वो भारतीय एथियस्ट है, इज नॉट एन एथियस्ट, वो नास्तिक है, नॉट अ कॉमन एथियस्ट। इन ऑल ऑब्वियस इंडिकेटर्स टिपिकल न्यू एथियस्ट बुलशिट बोलने वाला, अगेंस्ट लाइक क्रिस्टोफर हिचन्स, ही इज वेरी एटिपिकल, देयर इज नथिंग नास्तिक अबाउट हिम, ठीक है, उसने सिर्फ एक लिबादा उड़ा हुआ है वो। और दूसरा वाला मेरा फेवरेट है जो गे है, उसका नाम क्या है यार, अभिजीत नैयर, अय्यर पता नहीं, बड़ा छोटा सा गे है वो यार, वो मेरा फेवरेट है यार वो पक्का मुंह बना के जिस हिंदुत्व की जो सेक्सुअल एक्सप्रेशन है, लाइक यार जिस दिन उनको मौका मिलेगा ना, ये प्ले बुक खोलेंगे इस्लाम की, मुसलमान क्या करते हैं, छत से फेंकते हैं, आज फेंको उसको छत से, यार यू हैव नो ईथोस यार, छोड़ो यार। तो ही शुड बी, वही सेंटर लेफ्ट लिबरल था, टाइड चेंज की एस्थेटिक्स उसको वो पसंद है हिंदुत्व के, कि मुझे ऑरेंज कपड़े पहनना पसंद है और मुझे खट्टी दाल खाना पसंद है, मैं हिंदुत्व हूँ। इट्स सच अ रिडिकुलस सॉर्ट ऑफ वो के भारत विश्व गुरु। और अच्छा वो भी बड़े डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जब ये बियर बाइसेप्स को हुआ था ना, तो सबकी पैक हो गई थी, बड़े वो हो गए थे कि ये गवर्नमेंट ऐसे करती है, गवर्नमेंट वैसे करती है। कभी ये सारे साले लिबर्टेरियंस बन जाते हैं बाय द वे अपनी पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, एब्सोल्यूट फ्री स्पीच। और एक और है यार एक और है यार, इनमें से वो भी गंजा है, छोटा सा, मतलब फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो होती है ना इनकी ऑफ अ हार्ड, जो धर्म है ना हमारा, उसमें शातिर भी है, हम मिलिटेंट धर्म है। हम लाइक यार तू अपने आप को देख यार, तू मिलिटेंट धर्म है यार, मतलब तू गोश्त खाया करो, 50-60 किलो नहीं उठाया जाता है यार, मिलिटेंट धर्म है यार। मैं वो उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार, वो इस पे भी आया था, कराची की बड़ी एक मशहूर पॉडकास्ट है हमारे दोस्त की, वो हमारा दोस्त है यार जो शहजाद गियास, उसकी पॉडकास्ट से भी आया था। अच्छा हाँ वो हिंदुत्व का यार एक बुद्ध मत है या पता नहीं क्या है, वो सारी उन्होंने पावर रेंजर्स इकट्ठे किए हैं, बुद्धिस्ट भी है, एथियस्ट भी है, गे भी है हमारे पास, और हमारे पास मुस्लिम हिंदुत्व भी है, कोई होगा। रूबिका लियाकत पता नहीं, अभी एंकर जो है अभी तिलक पहनती है, अभी जो उन्होंने पास किया ना वक्फ बिल, तो कुछ मौलवियों को बुलाया हुआ था मोदी ने। अरे यार वो एक मौलवी, वो तो वही मौलवी थे ना, हाँ नहीं मुसलमानों में से मैं कह रहा हूँ,
माजरत बुरी आखानी दोस्तों, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। इट इज व्हाट इट इज। या अच्छा, वो सारे लोग ना वीडियोस बनाने बेचारे, मुझे ना कभी कभार हिंदुस्तानी मुसलमानों पर तरस भी आता है, फिर गुस्सा भी आता है। रहम आता है। बंदा कहता है यार मुझे क्या गुस्सा नहीं करें, आता, मुझे रहम आता है। हमें बहुत मैंने हमें उनको बहुत शर्मिंदगी है। लाइव देखा हुआ है, मैंने उनको लाइव देखा हुआ है, तो मुझे रहम आता है। मतलब मैं आपको एक अपना इफ एनीथिंग हैज एनी वैल्यू, पर्सनल एनेक्डोट्स किसी मुल्क को जाकर देखना, तो यार वो दिल्ली में मैं नाम लेता, शायद वो कोई देख ही ना ले। वो आदमी एक मुसलमान था, जिस हॉस्टल में हम थे, वो बहुत मम्मी डैडी स्कूल है वो, एचसन, लॉरेंस कॉलेज, सादिक, इस टाइप का स्कूल है ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश राज के बने हुए, बट वो कोएड है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द ओनली जो कोएड है, शायद इंडिया में सारे ये कोएड होते हैं, आई डोंट नो। जहाँ तक मुझे याद है वो वाला कोएड था, दिल्ली में है वो। उसका नाम है मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड, वेरी फेमस स्कूल। और वहाँ पे ना लेडीज़ भी हैं और बच्चे भी होते हैं, और उनके हॉस्टल होते हैं ये वो सारे। तो रोज़े रमज़ान थे, रोज़े थे, तो मैं रोज़े रख रहा था, तो आई हैड नो रोज़ा पार्टनर, ठीक है, बिकॉज मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं थी कि आपको सफ़र में छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो था ना, वो जो जोश होता है में आपको झील होती है कि मतलब मैं तो रोज़े सारे रखूँगा और मैं तो ये तो अब मेरी अम्मी ने ना मुझे वो खजूरें ना एक बड़े जार में पैक की हुई थी, को अजवा टाइप की ना, तो वो ही मैं खाता रहता था, बिकॉज खाना वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। दिल्ली में कम, बट बॉम्बे में वाज अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज आई कुडंट फाइंड एनी मीट, और बड़ी मुश्किल से मिलता था। हलाल मीट और एनी मीट, यार हलाल मीट है, रोज़ा रख के मैं हराम तो नहीं खाऊंगा ना जाके। और दूसरा इंटरनेट, अगर ये स्मार्टफोन होते ना, गूगल मैप टाइप चीज़ें, तो बहुत आसान हो जाता। इट वाज हार्डर एट दैट टाइम 2011 में टू नेविगेट, 2010 में 11 में, आई डोंट रिमेंबर, टू नेविगेट कि लाइक कहाँ क्या मिलना है। आई एट लॉट ऑफ पिज्ज़ा बाय द वे, लाइक चीज़ और वेजिटेबल पिज्ज़ा। तो मुझे वो मिला, और उसका नाम था, उसको सब शेख कह रहे। तो मैंने वो कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं होती कि हम सब लौंडों को वो शेख होता है, कोई बट होता है, मैंने रजिस्टर नहीं किया कि शेख मीन्स दिस गाय इज अ मुस्लिम। मैंने रजिस्टर नहीं किया, और बड़ा गोरा चिट्टा सा, बाय द वे सुपर रेसिस्ट ऑब्जर्वेशन, वो गोरा चिट्टा क्यूट सा था, उसके नैन नक्श तीखे थे, मतलब वो पकौड़ा नाक नहीं था, जिस तरह होता है, यू नो व्हाट आई मीन, जो हमारी रेसिस्ट ओवरटोन होती है ऑफ एन इंडियन जेंटलमैन। तो आई इंस्टेंटली फेल्ट लाइक अट्रैक्टेड टू दिस गाय, हम शुगल लगा रहे हैं। दूसरे दिन मैंने पूछा, मैं क्या यार शेख कहते हैं आप भाई, मकसद? उसने कहा हाँ यार मुसलमान, उसका नाम शेख समथिंग था, शेख मकसद क्या कहते हैं उसको, फॉर द इजीनेस ऑफ हम कहते हैं कि इट वाज एन अब्दुल काइंड ऑफ नेम, उसका नाम शेख अब्दुल हादी था, लेट्स से उसका एक्चुअल नाम नहीं था, बट अब्दुल समथिंग नाम था उसका। तो उसकी गर्लफ्रेंड थी हिंदू, और वो थोड़ा लिबरल टाइप था, उसके रोजे थे, लवजात कर रहा था वो। तो मैंने उसको कहा कि तू रोजे रखता है? तो मेरे साथ सारी कर लिया कर, तो उसने कहा हाँ मैं रखता हूँ, लेकिन इनको नहीं पता। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा तू बताता नहीं? कहते हैं इनको नहीं पता कि रोज़ा क्या होता है। आई वाज शॉक्ड। मैं कहा यार हमें इतना ज़्यादा पता होता है कि इवन दो क्या मतलब, मेरे साथ स्कूल में 2 या 3 थे हिंदू, और पंजाब में तो बहुत कम है, और सिख में भी आई हैव मेट और नोन 1 or 2, मसीही सबसे ज़्यादा होते हैं, सारी बात है, एंड आई हैव नोन डजन्स ऑफ देम एंड स्कूल फ्रेंड्स और ये वो, बट आई नो एवरीथिंग अबाउट देयर मोटी रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड मोस्ट पीपल नो क्रिसमस, ईस्टर, नवरात्रि, कोई रोज़ा होता है इनका, औरतों का करवा चौथ होता है, गुड फ्राइडे, ये हमें चीज़ें बता दें, बैसाखी वगैरह सिखों की भी बता देती थी। उसके क्लास फेलोज को एक मम्मी डैडी हाई स्कूल के अंदर, एक एलीट इंस्टीट्यूशन के अंदर ये नहीं पता कि ये रोज़े क्या रखता है। एंड आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ के मैनी टाइम्स जब मैं रिफ्यूज़ करता था खाना, मैनी ऑफ दी स्टूडेंट्स बोथ इन दिल्ली एंड बॉम्बे डिड नॉट नो कि ये क्यों रोज़े रखता है, लाइक व्हाट इज़ अ फास्ट, व्हाट इज़ रमज़ान। दे हैव सम वेग आइडिया ऑफ कोई रमजान होता है और नमाज होती है, बट लाइक और रोज़ा रखते हैं मुसलमान, बट लाइक दे नो उसकी कोई टेंजिबल वो नहीं थी कि 30 दिन ये लोग खाना नहीं खाते या वट एवर। बट वो सीरीज होल्डिंग, खैर मैंने तारीख की, और ना एक दफ़ा सहरी भी मैंने की थी, और सहरी में उसने मुझे फिर ना, वो हॉस्टल था ना, तो वो लड़के बंक मार के ना ढाबों से हमने पैसे दिए, बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं थे इंडियन स्टूडेंट्स बाय द वे, उन्होंने हमारे से पैसे लेके, सारा कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, हाँ मैं बहुत शौक हुआ था इस चीज़ से, उन्होंने हमारे से पैसे लेके, तू हॉस्टल में रह रहा लौंडो के और तेरे से वो पैसे मांग लिए, हो सकता है? नामुमकिन है, ना तू दूसरे शहर से आया हो, नामुमकिन है यार। और आलू के पराठे और वो चने मंगवाए ना हमने, जो होते हैं वो जो, और अमूल बटर पहली बार जो बचपन से देखते थे ना उनके ऐड में, तो वो छोटी बच्ची बनी होती है, और तब मैंने थम्स अप भी पी, थम्स अप जो अक्षय कुमार इसमें आता, वो जो पेप्सी है उनकी वहाँ की, उसके लेकिन थम्स अप बहुत मीठी थी, और गैस टैट नहीं थी, इस तरह हमारे होता है ना बोतल टैट होती है, काटे जरा अंदर जाके। और दूसरा उनके चने जो थे वो मीठे थे,
अच्छा आई फेल्ट कि द फूड वाज स्वीटर, कि इट वाज मोर बटरी। हमारे यहाँ होता है ना कि साड़ो तेल में और मिर्चों में मरच नहीं इतनी तेज होती है, स्पाइसेस ज्यादा होती हैं, यानी फ्रेग्रेंट होता है उनका खाना, अच्छा लेकिन होता कुछ स्पाइसी नहीं होता, मीठा होता है। एंड डिड नॉट एंजॉय द वेरी साउथ की कुजीन बहुत अच्छी थी। हाँ डोसा कमाल था। साउथ का खाना भी अच्छा होता है, कश्मीर का खाना भी अच्छा होता है। कश्मीर का तो यहाँ भी मिलता है, तो बहुत वाजवान तो बहुत अच्छा होता है। और मुसलमानों वाला खाना, कबाब, दिल्ली में कबाब शबाब ना वो टाइट थे, कबाब वगैरह, पराठे शाठे, ये जो देसी खाना पंजाबी खाना बेसिकली या वो अच्छा था। जो मुस्लिम वाला खाना होता है कि गोश्त मोश्त कबाब वबाब, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ वो मटन ही मिलता था। बट मेरे को 7वें 8वें दिन ना गोश्त खाए बगैर बीमार भी हो गया था बाय द वे, और जो बुखार और मुझे तो कमज़ोरी होना शुरू हुई, मैं वीकनेस हो गई उस्ताद। फिर मैं गड़बड़ होता था, फौत हो गया हमारा क्लास फेलो, तो वो लेके आया था कबाब, और उस कबाबों का सालन ना उधर से मुसलमानों की दुकानों से, पठान मार्केट एक दिल्ली में है। बहुत अच्छा मुल्क है, और दोनों मुल्क बाय द वे, ये दोनों मुल्क एब्सोल्युटली सुकून में आपस में रह सकते हैं अगर ये कश्मीर का सौदा कर ले। मैं देख के आया हूँ इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। साउथ इंडिया में देखा नहीं है, बट कल्चरली ऑनलाइन को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। ऑन इंडिविजुअल ह्यूमन लेवल के सारे इंटरेक्ट कर सकते हैं, दे कैन ऑल गेट अलॉन्ग, कोई हिंदुत्व मसला नहीं, इवन विद द प्रेजेंस ऑफ हिंदुत्व, इवन विद द प्रेजेंस ऑफ फार राइट जिहादी तंजीम है। द प्रॉब्लम इज कश्मीर, या द प्रॉब्लम इज कश्मीर। ये रिजॉल्व हो जाएगी, ये आपस में रह सकते हैं, खुले वीज़े दें, खाएं पिएं, कोई मसला नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज़ अ मच मोर, it is there is a much more I think amicable and unlikely but amicable scenario कि जहाँ solution ये निकलता है। unlikely अलबत्ता, क्योंकि इंडियन elite बहुत ambitious है। इंडियन elite जो है ना, गुजराती elite जो है, it's too ambitious। ब्राह्मणिकल जो इनकी elite है, बिजनेस elite है, जो इनकी ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री को कंट्रोल करती है और सियासी क्लास को कंट्रोल करती है, वो बहुत एम्बिशियस है, उसके बहुत बड़े अज़ाइम है, उसका पोटा बहुत बड़ा है, उसकी भूख बहुत ज़्यादा है, वो बिलियनर से अब ट्रिलियनर बनना चाहते हैं, और ये सब उसमें इंडिया की इमाम भी चक्की में पिसी, और पाकिस्तान और कश्मीर का मसला कभी वो तो अब ग्लोबल एलिट्स में उठ बैठ रहे हैं ना, वही ओलिगार्की जो ट्रम्प जेफ बेजोस आ रहा है शादी में अंबानी की, जो गल्फ रियासतों की सल्तनत्स हैं, जो यूरोप के बड़े पुराने पापी बैंकर और ये बिलियनियर, अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट और ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट और ये जो सिलिकॉन वैली वाले जो हरामी हैं सारे, ये बहुत सिक फील्ड में आ गए इंडियन जो एलीट है। और ये क्या 1000 भी नहीं होंगे, 10,000 लोग होंगे मैक्सिमम। दे आर वेरी एम्बिशियस, और उनके नीचे बहुत लालची सियासतदान और एक बहुत लालची पॉलिटिकल सोशल एक क्लास पैदा हुई हुई है, जो लाखों करोड़ों लोगों की रोज़गार का जरिया है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का ना, कि उस सरकारों में, डिपार्टमेंट्स में, पार्टियों में, पार्टी वर्कर्स, पूरी एक इकोसिस्टम है। ये अलाउ नहीं करेगी कि कभी भी कश्मीर का मसला रिजॉल्व होए इंडिया की तरफ से एमिकेबली। इंडिया एम्बेरस ही होना चाहता है यहाँ पे, जिस डगर पे चल रहा है, और एम्बेरस बहुत बुरी तरह होएगा, बहुत बुरी तरह होएगा। अब ये एक नई पैलेस्टीनियन डायस्पोरा क्रिएट कर रहे हैं, जो कश्मीरी डायस्पोरा है। हाँ, ये एक नई आपने लोगों के लिए कुछ, मतलब मैं हैरान होता था 2019 के बाद, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो उस तरफ वाले जो बिलखसूस वहाँ की जो जमात है, या जो वो लोग जो काइंड ऑफ ये सेंटिमेंट रखते हैं कि जो हक़ खुदरादियत की बात भी करते हैं, आपने सिर्फ चुन के उन्हीं सियासतदानों को मौका दिया कि वो बाहर आएँ जेल से, जो इंडियन एम्बेड में काम करना चाहते हैं, जो एक्सेप्ट करें कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा। तो यू कैन नॉट एलिमिनेट द वॉइस। यू थिंक कि आप, बाय द वे आई डोंट नो व्हाई ये डिलूजन हर बड़े कॉलोनाइजर को आती है कि मैं एलिमिनेट कर दूंगा। आप उसको ज़्यादा रेडिकलाइज कर देते हो, उसको ज़्यादा वायलेंट कर देते हो, उसको ज़्यादा डेंजरस कर देते हो। अगेन एक ह्यूब्रस होता है कि हमारे पास 7 लाख फौज है, उस रेडिकल वायलेंट एलिमेंट से हम डील कर सकते हैं। हमें ये क्लासिक लिबरल आर्गुमेंट भी होती है कि आप वो स्पेक्ट्रम पे ना पीसफुल स्पीच और पॉलिटिकल एक्टिविज्म को नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप वायलेंट कर देते हैं। जिहादी तंजीमों से डील करना आसान होता है। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म ये दोनों वायबल हैं। प्लस लाइक विद पैलेस्टाइन आप देख रहे हो, एक हाइब्रिडाइज्ड मॉडल ऑफ रेजिस्टेंस है, जहाँ पे एक्टिविज्म भी है, सोशल जस्टिस का तस्वर भी है, पॉलिटिकल मुज़ाहमत भी है, और उसका मिलिटेंट वायलेंट फैक्शन भी है। सेम कश्मीर के अंदर आप एक हाइब्रिड सोल्यूशन की तरफ अगर आ गए, तो इंडिया को तो जगह नहीं बचेगी। पाकिस्तान ने पहले तजर्बे किए थे विद जस्ट वायलेंट सोल्यूशंस। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने किया, हमें इसमें कोई शर्म आड़ नहीं है। पाकिस्तान ने एक हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग कश्मीरी डिसिडेंट्स और हिस्ट्री प्रेजेंट भी है। प्रेजेंट में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। पाकिस्तान से मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। आई थिंक रिसेंटली 2020-21 के बाद ना इन्होंने जो एक पब्लिक कॉन्शियसनेस कश्मीर में भी उठी है ना, उसके अंदर अब एक हाइब्रिडाइज्ड मॉडल बनेगा और बन रहा है, जहाँ पे आपको
सिविल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, रिगार्डलेस ऑफ ऑल सप्रेशन, डायस्पोरा के अंदर और कश्मीर के अंदर भी और इंडिया प्रॉपर के अंदर भी आपको नज़र आएगी पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो एंटी हिंदुत्व उसकी गार्बिंग एंटी हिंदुत्व होगी, लेकिन उसका बुनियादी मुद्दा कश्मीर होगा और मुसलमानों की प्रेजेंस इन इंडिया होगी। और दूसरा उसका मिलिटेंट एलिमेंट जो है, बिकॉज एक सवाल ये जो लेजिटिमेसी थी ना 100 साल में नेशन स्टेट की, वो डिलेजिटिमाइज हो गई है पूरी दुनिया के अंदर। इराक वॉर ने, अफगानिस्तान वॉर ने, लिबिया की कॉन्क्वेस्ट जो अमेरिका ने की है, सीरिया के अंदर रशियन एक्सपेरिमेंट जो थी, अफगानिस्तान की रशियन एक्सपेरिमेंट ने, उसने एक नेशन स्टेट के तस्वर को ये एक 50-60 साल की तारीख ने चैलेंज कर दिया। और वो जो बचा कुछ था वो 7 अक्टूबर को ब्रेक हुई है आके 7 अक्टूबर को कि यार व्हाट इज अ नेशन स्टेट, व्हाट इज अ लेजिटिमेट पॉलिटिकल एंटिटी, इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की क्या वक़्त है, इंटरनेशनल लॉ की क्या वैल्यू है व्हेन इट इज़ नॉट एक्सरसाइज्ड बाय इट्स ओन सिग्नेटरीज एंड बिलीवर्स। पाकिस्तान का एक्चुअली बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है टू सस्पेंड द शिमला अग्रीमेंट। ये एक इंडिकेशन है। पाकिस्तान जो बहुत लिथार्जिक होता है, बाय द वे, पाकिस्तान बोल्ड मनूवर्स नहीं करने वाला मुल्क इस मामले में। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लॉ को सस्पेंड कर देना, इंटरनेशनल बाइंडिंग एक एग्रीमेंट को, और कहना कि यार अब हम फिर देखेंगे इसको। असल में इंटरनेशनली बाइंडिंग एग्रीमेंट की हैसियत रहा है कुछ नहीं ना गई कि आपने अमेरिका कतर सारों के साथ बैठ के एग्रीमेंट किया है कि आप 30 दिन का सीज़फायर करोगे, 15 दिन के बाद आप बंदे मारना शुरू कर देते। और अब ये आपको नया सीज़फायर एग्रीमेंट मिलता है जिसमें हमास ये भी कहता है कि हम डिसआर्म कर लेंगे, हम एज एंटिटी खत्म हो जाएंगे, हम सारे हॉस्टेज छोड़ देते हैं, तुम्हें गलत छोड़ना पड़ेगा। आपने वो भी नहीं माना। इससे ज़्यादा बड़ी क्या ऑफर मांगते हैं? यानी एक इसमें एक नाकदीन के लिए वो भी जवाब भी है कि जो मज़हमती तहरीकें हैं वो हत्तल इम्कान, यानी नहीं, नाकदीन को ज़रा बाद में आता है ना, पहले ये मैं सना सईद की एक ट्वीट है जो पढ़ना चाहता हूँ। सना सईद कौन है? सना सईद अल जज़ीरा में थी, अमेरिकन पाकिस्तानी है। अच्छा, जो पाकिस्तानी जो सुर्ख हैं वो बड़े इनके दुश्मन हैं। क्यों? अच्छा, नॉट सुर्ख द liberals, aesthetic liberals, leftist तो I'm sure sensible लोग होते हैं। India absolutely pulled the water treaty, knowing that Pakistan is one of the most water-scarce countries in the world because it saw the lack of response and its consequences for Israeli starving Palestinians. जी बिल्कुल। We are living in a completely different world order where the facade of international law compliance, especially on the big things, has been ripped off and shredded. Going forward, expect more of the Israeli model to be emulated by major states against the vulnerable populations. इसमें मतलब ये जो लोग सोचते थे ना कि वो बहुत दूर है और उन्हें चाहिए कि वो वहाँ से वहाँ चले जाएं, कोई आधे इजिप्ट निकल लें, आधे जॉर्डन चले जाएं, आधे यहाँ चले जाएं तो मसाल हो जाए। अब उन्हें चाहिए कि हम अपनी मौक़ात की भी तैयारी कर लें यार। हाँ, अब कश्मीरियों की और ये आप बलोचों की, इनकी भी मौक़ात आप देख लें, अपनी मौक़ात की तैयारी करें कि आपने कहाँ जाना है। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रन सिमुलेशंस जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर करती हैं। हम उनको MS DOS पे रन करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। See you soon. MS DOS अगर आपको याद है, बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। हम पुराने Before Windows इवन आप आज के दौर में देख लें यार, थिंग्स आर एडवांसिंग। मैं तो बिलीव करता हूँ टाइम डायलेशन में 100%। टाइम जो है हिस्ट्री इज स्पीड पकड़ रही है, टाइम इज डायलेटिंग, छोटा ही जा रहा है वक्त। हिस्ट्री जो है कोलैप्स कर रही है ऑन टू इटसेल्फ, एक सिंगुलैरिटी पॉइंट की तरफ जा रही है तारीख हमारी इंसानों की। हमारा धर्म जो हमारे देश से बड़ा है वो भी यही कहता है, ठीक है ना, धर्म बड़ा। देश में ज़्यादा फनी वर्ड लगता है देश। हमारे मुल्क से बड़ा जो है हमारा दीन, वो यही कहता है कि जो है वक्त जो है वो हेस्टन अप करेगा, फास्टन करेगा। और हमें अब पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए, और ये जो हमारे दानिश्वर हैं, कि ये जो हम रिस्पांस दे रहे हैं हिंदुस्तान को या फ़लस्तीन के मामले में,
ये जो आप हमारा रिस्पॉन्स वाज द मोस्ट टिपिकल लाइक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड वाला हर बंदा आगे कह रहा था इंटरनेशनल ट्रीटी ये कहती है सर ये फलाना 1967 I'm like man shut your Nobody gives a mouth nobody gives a shit Anymore, like 6 yeah. महीने हमने डिलिबरेट किया हमने OIC में प्रेजेंट किया हमने पार्लियामेंट में nobody cares about any of this anymore Pakistan has been fighting the international arbitration में already चल रहा है ना हमारा केस इंडस वाटर ट्रीटी का चौपट पूरा केस चौपट वही बात है कि उन्होंने ये देखा कि यार बात फिर वही होती है कि जब आप रूल ऑफ द गेम सेट कर देते हो ना कि जब आप उनको जब मोदी को ये तय हो गया होगा उसने देखा होगा कि यार मैंने 2 साल तक इनका इंटरनेट बंद रखा है उन्होंने चुन के TRT की एक रिपोर्ट थी उसके अंदर 17,000 बच्चे इसने जो जिनके अंदर इसको जरासीम नजर आते थे कि ये आगे जाके किसी मिलिटेंट आउटफिट को ज्वाइन कर सकते हैं और जो मेन स्ट्रीम इंडिया से अलग होंगे उनको गायब कर दिया था 17,000 का फिक्र आया था TRT की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उसने ये देखा होगा कि कुछ भी नहीं हुआ और वो भी अब ये देख रहा होगा कि यार मतलब 50,000 बंदे मर गए हैं कुछ भी नहीं हुआ चूंचना भी नहीं हुई सब बिजनेस एज यूजुअल है तो बस सही है इस वक्त जी बिजनेस एज यूजुअल है इंडिया में हर बंदा ये सोच रहा है कि जब आप ये इसीलिए जितने भी ये जो सारे आर्ग्यू करते हैं ना कि माइट इज द राइट तो फिर जब माइट इज द राइट है ना तो फिर एवरीथिंग इज अ फेयर गेम इफ पावर इज पावर तो देन बलोच और एनी मार्जिनलाइज्ड अपनी खैर मनाए यानी व्हाट काइंड ऑफ रिटार्डेड थिंकिंग इज दिस यानी जो पॉलिसी बाहर रिफ्लेक्ट होगी वो इंटरनली भी रिफ्लेक्ट होगी और फिर हम भी इंडिया के सामने नहीं खैर बनाए और फिर जो तुम्हारे से बड़ा होगा वो उससे खैर और इंडिया फिर चाइना से खैर मनाए और चाइना जो है वो अमेरिका से खैर मनाए तो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर जितनी भी हम तनकीद करते हैं इट वाज एक डिटॉन्ट पॉइंट था जहाँ पे लोगों ने इत्तेफाक किया कि कुछ रूल्स होंगे वरना अगर माइट इज राइट तो फिर आप देखें कि अभी जो कुछ बजट आपको लगता है पब्लिक वर्क्स पे वो भी ख़त्म असला लो अगर इफ माइट इज राइट तो सिर्फ एजुकेशन और जिंदा रखने के लिए बेसिक हेल्थ केयर और हमें मिलिट्री स्पेंडिंग करनी चाहिए ना और एग्री वैग्री हमें जिंदा रखने के लिए कि खाना वाना खा लो बाकी ये पब्लिक वर्क्स पार्क वार्क कुछ नहीं होने चाहिए इस तरह वो मोहडोर में नहीं माशरत बनाता वो सरुमान तो उधर होता है वो जो आइजन गार्ड में बनाता है वो मोहडोर में तो वो होता है सौरान होता है सॉरी मैं बट कि वो इंडस्ट्रियल माशरा है बस वो लोहे का काम करते हैं और ऑर्क्स को वो गोश्त खिलाते हैं और बस वो ऑर्क तैयार करने हमने फौज तैयार करनी है हमने और ये फिर ठीक है फिर तो वाकई में GD बख्शी की बात ठीक है कि 1.5 लाख फौज क्यों नहीं तैनात हुई जो कोविड के अंदर रिड्यूस्ड हायरिंग्स हुई हैं हालांकि उस 1.5 लाख हालांकि मतलब मेरा भी उनसे एक सवाल है कि यार ये कोई रंडी खाना है ये कोई रंडी खाना है देश में आए हैं ये कोई रंडी खाना है ये कोई रंडी खाना है नहीं आ सकते तुम मेरे घर में लेकिन ना बड़ा यार उसको कोई दांत ही लगवा दे GD बख्शी को यार बूढ़ा आदमी है यार दांत क्यों नहीं लगाया पता नहीं यार शराब पीते हैं ना वो ज़ाया हो जाते हैं दांत यार हाँ गल जाते हैं यार वो भी बहुत बड़े अल्कोहलिक है वो अक्सर टीवी पे पी के भी आए होते हैं अंकल नहीं वो अक्सर ऐसे ही आते हैं मतलब अक्सर पी कर आते हैं हाँ बहुत कम वाक़े ऐसे होते हैं कि वो बगैर सॉरी इसका बरक्स है आके वो बहुत कम है कि ही इज बीन सोबर आई थिंक ही इज सोबर नाउ रिसेंटली इसके मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे थे ही वाज मच मोर एमिकेबल एंड सॉफ्टर आर्कियोलॉजी पे अब काम कर रहे हैं वो अच्छा अपनी पढ़ाई के वो नीचे से निकालेंगे यार किधर मस्जिद के नीचे लिंग मिलेगा बल्कि मैंने बड़ा फनी देखा शेफ जी का मन का बुद्धिस्ट कहते हैं कि लिंग के नीचे देखोगे तो वो मिलेगा बुद्धा के मिलेंगे बुत मिलेंगे तुम्हें तो फिर उसको तुमने दफन किया यहाँ पे और अगर उससे भी पहले चले जाए मतलब इसका एंड पॉइंट क्या है उंगा बुंगा लोग थे व्हाट्स द एंड पॉइंट ऑफ दिस होल थिंग जो आसमान को पूछते थे वो वाले लोग और जो उनसे पहले लोग जो थे जो ऊ सिर्फ बोलते थे उनका क्या सर उनका आर्बिट्ररी सॉर्ट ऑफ के एक्चुअली इधर तक असल में डॉक्टर सार अहमद ने बहुत अच्छा इनको डायग्नोज किया था कि जो ब्राह्मणिकल एलीट है हिंदुस्तान की उसको समझ नहीं आती कि हमने सबको यहाँ पे पनपने नहीं दिया हर दीन को यहाँ कुचल दिया हमने जैनिज्म हो बुद्धिज्म हर मजहब को कुचला है इन्होंने ये साला लोहे का चना कहाँ से आ गया इस्लाम कहाँ से आ गया ये फैली जा रहे हैं ये तबलीग भी करते हैं ये दावत भी करते हैं ये हमारी औरतों से सेंशुअस होते हैं ना मुसलमान उस MP ने कहा था इंडिया की वजह के है ना हिंदुत्व MP कि मुसलमान सेंशुअल होते हैं तो हमारी खवातीन को बहका लेते हैं यार लव जिहाद में भी हम मतलब
sensual, मतलब you know, sliding in your DMs. Games होती है, games. So like, I think that is the और हमें जिस तरह वो fetishize करते हैं ना, like as invading, या violent invader, वो realize नहीं कर रहे ये बहुत बुरा उनकी psychology पे बहुत बुरा असर आएगा इसका. जिस तरह से हमें प्रेजेंट कर रहे हैं ना सेंट्रल एशिया और ईरान और इस साइड के जो इवन पंजाबियों वगैरह को, जो मुसलमान हमले करते थे हिंदुस्तान के ऊपर या जिहाद वगैरह के नाम में, जो भी, मैं जस्टिफाई नहीं करता हिस्ट्री को, बट हिस्टोरिकल एक रियलिटी है. जिस इमेज में वो प्रेजेंट कर रहे हैं ना कि हम मस्कीन मार्टर्स थे और वो जालिम औरतें, और ये एक जो शैडो सेल्फ है ना आपका, वो रिप्रेजेंट हो रहा है मुसलमान कॉन्करर्स में, राइट. तो आपकी माशरत उनको लैच ऑन भी करेगी, क्योंकि जो कमज़ोर लोग होते हैं वो शैडो सेल्फ को उनको अपील करता है कि वो कहेंगे यार ये वाकई में बड़े ताकतवर और बड़े, मतलब यानी इंटरनलाइज कर लेंगे आप इसको कि ये गोश्त बोटियां खाते हैं और ये मतलब इस तरह करके. हाँ ठीक है, उसमें वो कोशिश करते हैं कि वो हमें काला सा दिखाएं, छोटा, और औरंगजेब को वो गरीब सा भूत सा दिखाया हुआ है, मतलब जिनसा इतना वो खूबसूरत कभी पेंटिंग देखें आप, अक्षय खन्ना को दिखाया हुआ था. अक्षय खन्ना लगा अच्छी शक्ल का आदमी, उसको जी वो पता नहीं क्या बाल बना दिए उसको, पता नहीं ड्रैकुला सा बनाया हुआ है, अजीब ऐसे उसने. इसमें खून ही पी रहा है. सुरमा ऐसे कौन लगाता है यार, इधर तो नहीं लगाते सुरमा, उधर हल्का सा आंख में लगाते हैं जुमे के टाइम बस. अजीब उसको वो नॉस्ट्राटू बनाया हुआ है. So what stereotype? Stereotype of something that exists? I have never seen someone like that. उनके माइंड में एग्जिस्ट करता है ना इस तरह का, इस तरह का demonic like ghoul figure. Yeah. So if you continue down this path, आप कुछ लोगों को, कुछ मुसलमानों को ऑप्रेस करने के लिए तो ये नैरेटिव डेवलप कर लोगे, लेकिन कलेक्टिव हिंदू साइकोलॉजी में क्या होगा? Yeah. What will they will realize कि हम बहुत कमजोर हैं. They will realize हम बहुत कमजोर हैं. Which is probably like, and I don't think. और इनका ये सारा जो माचो पैन है ना कि विश्व गुरु और it's always based on economics. It's so I don't know why they are so insecure. कि हम हैं मतलब मैं हैरान हूँ, या इंडिया में वक्फ बिल पास हुआ, वहाँ के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, मतलब रोड्स पे निकले हुए हैं, पुलिस उनके ऊपर कैनन फेंक रही है, ये वो हो रहा है. पाकिस्तान का मीडिया को परवाह ही नहीं है, मतलब इतना बड़ा वो कुछ भी हो सकता है. यहाँ के आर्मी चीफ ने, यहाँ के आर्मी चीफ, हमारे कल्चरल डीएनए के अंदर बहुत सिमिलर इनसिक्योरिटीज हैं. बिकॉज यहाँ की जो मेन स्ट्रीम एलीट है, अनफॉर्चुनेटली उसने वो नेहरूवियन इंडिया के विजन को इंटरनलाइज किया है, कभी चिन्ना के पाकिस्तान को माना नहीं. हमारी मीडिया एलीट हो, हमारी इंटेलेक्चुअल एकेडमिक एलीट हो, हमारी इवन फौज, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान के अंदर, आई नो निजी महफिल के अंदर बड़े अफसर, बड़े पॉलिटिशियन क्या बकवासियात करते हैं. आई हैव हर्ड देम. छोड़े बड़े अफसरों को, अभी जो हमारे मेन स्ट्रीम नंबर 1 यूट्यूबर हैं वो क्या कह रहे थे? कौन यूट्यूबर में? वड़ाई साहब फरमा रहे थे, उन्होंने गहरे सांस लेके बताया, सॉरी मैं सर कह रहे थे आपकी तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी थी सर, आप क्यों अपना मुल्क तबाह कर रहे हैं? हिंदुस्तान में एक वैज्ञानिक थे आज से 2000 साल पहले, ये जो मजहबी सोच है ये तबाह कर देगी हिंदुस्तान को सर. समझे It is the opium of the masses सर. ये देखें मेरा दोस्त सैयद मुजम्मिल, religion is but a drunk man's nightmare and the fantasy of a layman. I have never gotten laid in college. I was bullied, thoroughly bullied. And the hypocrites of this society. So by the way, just completely butchers Angrezi. The poor boy. No, I am not. With that middle class sort of like, you are a hypocrite, sir. I'm like, Jani, yaar, 2 हफ्ते की diction की ट्यूशन ले ले यार. 2 हफ्ते डिक्शन की ट्यूशन ले ले यार, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बट मेक्स और साथ एक को सफाफी भी थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया. आप तो इतनी बड़ी जमहूरियत थे. They both were in यूरोप बैठे हुए थे और कह रहे थे हमें तो अफसोस है दोनों तरफ के लोगों को, जो ये वॉर मॉन्गर्स है ना दोनों तरफ, इनकी वॉइसेस को लो करना चाहिए. दोनों तरफ की जो पीस लविंग वॉइसेस हैं उनको ऊपर करना चाहिए. पीस लवर्स को सलाम. हाँ, पीस. मैंने अच्छा बंदा इससे पूछा, और ये वो लोग हैं वेरी लॉजिकल एंड पीस लविंग पॉइंट, लाइक अलाउ मी टू रोस्ट देम फॉर 1 मिनट. ये वो लोग हैं जो माशाल्लाह यहाँ पे समझे जाते हैं इल्म और दानिश के पहाड़. और ये हिस्ट्री नहीं पढ़ते. बाबरी मस्जिद कब हुई थी, किसकी हुकूमत थी? बीजेपी की हुकूमत थी बाबरी मस्जिद के दौरान. सर अच्छा, इंडिया के अंदर जम्मू मैसेकर कब हुआ था? का पोग्राम किसने किया? जम्मू मैसेकर कब हुआ था? सुपोर मैसेकर कब हुआ? नहीं. मतलब मैस रेप्स कश्मीरी वुमेन के, नागालैंड का स्लॉटर, मणिपुर का स्लॉटर किसने शुरू किया था? एब्सोल्यूट स्लॉटर. मेन स्ट्रीम इंफॉर्मेशन यार, बट सम डिल्यूजन अबाउट स्टेरिलाइजेशन यार. स्टेरिलाइजेशन ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों को कर देना यार. व्हाट द
चाइना इतना जालिम नहीं है यार. व्हाट द ये आपने इंदिरा गांधी ने किया था, आयरन लेडी, और उसको वर्शिप करते हैं. दे वर्शिप इंदिरा गांधी, दे वर्शिप इंदिरा गांधी. फिलहाल ना जो अमेरिकन और ये जो हमें बातें सुनाते थे ना पिछले मतलब 1971 के बाद से, कहते हैं दो कौमी नज़रिया तो खलीज बंगाल में डुबो के रखती है इंडिया ने. इस टाइम जो मैसिव एल्स रिसीव हुए हैं ना इंडिया को बांग्लादेश के नहीं अंदर, तो खलीज बंगाल तो उन्होंने तलवार डाल के बाहर निकाल दिया उसको. अरे क्या वो कहा गया. अच्छा वो इतने खुश हो रहे कि वो बांग्लादेश के वो ग्रामीण बैंक वाले जो चाचू जी हैं वो मांग रहे थे, रेपरेशंस मांग रहे हैं पाकिस्तान से. मिल गई, अफ्रीकनों को मिल गई हैं. अरे यार ये सब सिर्फ ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है यार. अजीब ना मतलब. बस यार क्या करें यार, बहुत बहुत लो कैलिबर है माजरत के साथ. द फैंटेसी दैट वाज देयर हैज़ बीन नो आइडियल जो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वाला मुल्क जो ये कहते हैं ना रीजन के अंदर एक भी नहीं रहा. बशमूल हिंदुस्तान के एक रिलेटिव स्केल के ऊपर मेरी राय में पॉपुलेशन डेंसिटी और कुछ अच्छी पॉलिसीज़ के तहत वो डेवलपमेंट थोड़ी ज़्यादा कर गए. उसका क्रिटिकल मैस अचीव हो गया, उस लेवल पे पहुंच गया. अब जाहिर सी बात है वो द ओनली टेंजिबल एग्जांपल ऑफ मटेरियल बेनिफिट या मटेरियल डेवलपमेंट लिबरल्स के पास होती है वो चाइना होती है. वो सरे तस्लीम खम मानते हैं हम यार, वाकई में शाकार है. बट लुक एट द ह्यूमन एक्सचेंज वहाँ पे भी यार, खुदा का नाम लो, कैसी मुआशरत है वो. मैं आज तक कहता हूँ कि काफ़ी हद तक उसके बारे में झूठ अमेरिकन प्रोपेगेंडा से आता है. चाइना की मुआशरत यकीनन बहुत बेहतर हो चुकी हुई होगी, लेकिन यार टू बी ऑनेस्ट द काइंड ऑफ सैक्रिफाइस दे हैव मेड, एंड सैक्रिफाइस इज आई थिंक गलत वर्ड है, द काइंड ऑफ स्लॉटर दे हैव डन टू अचीव दिस. यार आई डोंट नो इफ दिस एक्सचेंज इज अ फेयर एक्सचेंज. Yeah. I know idealism Do you है मेरा. think the mainstream media discourse has also come from a deep sense of insecurity? क्योंकि मैं बार बार ना जो उनकी फ्रेज होती है ना, it just goes stuck in my mind. वो कहता रहा था ये वो इंडिया नहीं है, ये अब वर्ल्ड की इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, इसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते कौन हम. कह रहा है ये? नंबर वन यूट्यूब. वो इंडिया नहीं है, वो क्या वो वाकई में विश्व गुरु बन गया. Is it because digital payments? I Or what don't is know. it? I don't know. अरे यार और वो कह रहे हैं कि देखें कितना अफसोसनाक हमला हुआ, और हम भी तो जाते हैं, सवाल जाते हैं हम टूरिज्म करने. टूरिस्ट तो बेचारा सारा साल पैसे इकट्ठे करता है फिर जाता है. आई वाज लाइक ब्रो मतलब why do you have to like, I have never been to Swat for tourism. I have never as a principal. I have never been as a tourist to unless invited by someone किसी के घर में खैबर में. I have not gone. यार शर्म आनी चाहिए आपको. मेरे में नॉट ये कोई यूनिक फिनोमेना नहीं. आप कहीं हजारों लाखों लोगों को मिलेंगे यहाँ पे, वो नहीं जाते शहर पे. नहीं वो जानते हैं कि यार एक जुल्म हुआ है वहाँ पे. मैं वॉर ऑन टेरर से नहीं सहमत. आई डोंट एग्री विद द शिट जो हमने किया. हमने 20 साल जुल्म किया है मुसलमान भाइयों के ऊपर खैबर में और अफगानिस्तान में. मैं वहाँ जाके वहाँ पे कुल्फियाँ खाना शुरू कर दूँ, मुझे वाकई में गुस्सा चढ़ता है जब जीबी में लोग कचरा फेंकते हैं. वीडियो में मैं देखता हूँ ना. आई हैव नेवर बीन टू जीबी, आई हैव नेवर बीन टू एजेके. हमने जस्टिफाई नहीं किया. आई डोंट थिंक हमने जस्टिफाई किया उसको. जस्टिफाई किया या नहीं किया हमने यार, कंपैरिजन वो नहीं है ना. और कंपैरिजन वो नहीं मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि यार 2019 के बाद वहाँ जामा मस्जिद में जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो है बाल मुबारक है जी, मोह मुबारक है जिसके ऊपर 1960s के अंदर अच्छे खासे फड्डे हो गए थे, वहाँ ईद की नमाज नहीं हुई. आप कैसे आप उसको टूरिस्ट स्पॉट ट्रीट कैसे कर सकते हैं कि जहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन को आपने इतना दबा कर रखा हुआ. हमारे कश्मीरी दोस्त, वो एक मेरा दोस्त है जानने वाला, वो 4 दिन से दिल्ली के हॉस्टल में पड़ा हुआ, कहना मैं बाहर नहीं जा रहा, मुझे मारते. आप सोचते हैं जो कश्मीरी यहाँ पढ़ने आए हैं या वो वापस कैसे जाएंगे? वो तो खैर क्या हरासमेंट होगी उनके साथ, क्या हरासमेंट होगी, और होती है उनके साथ जो हमें पता है. मैं एक साहब को मिला था, वो कश्मीरी यहाँ पे पढ़ने आए हुए, तो लास्ट टाइम जब वो गए थे कहते हैं मैं 4-5 साल बाद जाता होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक्स मार्का पूरा नहीं करके कह रहे डिग्री पूरी होगी, हाउस जॉब पूरी होगी, तो मुझे वापस ना आने दें. अगर वो वापस ना आने दें. मेरा भी दोस्त क्या, वो भी सारा कंप्लीट पैकअप करके गया. वो कह रहा था कि जब मतलब ये ना हो के बाद में पता लगे कोई चीज़ रह गई है जी. MBBS कर रहा था वो यहाँ पे जी. तो ये तो सूरत हाल है. तो जब आपने मतलब उनकी, और कश्मीरी आर्ग्यू भी ये करते हैं, ये कश्मीर का जो मसला है ना, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिक्योरिटी इशू बन गया जी. और हमारी स्टेट भी अनफॉर्चुनेटली उसको एज अ सिक्योरिटी इशू इट्स अ जेन्युइन डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ द लैंड कि उन्हें उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए. ये मसला है. वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं है, वहाँ पर ये मसला नहीं है हकूक नहीं मिल रहे, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये भी मसला नहीं है. वहाँ पे जुल्म इसलिए हो रहा है कि वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं. मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये मसला नहीं है. वहाँ पे जुल्म हो रहा है कि लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, वहाँ का ऑक्यूपेशन मसला है.
ऑक्यूपेशन जिस और सईद अली गिलानी ने बात की थी कि अगर इंडिया यहाँ पर सोने की रोड भी बना देगा ना, नहीं मानेंगे हम तब भी 1 इंच से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। और वो तो कहते थे कि यार हमारा तो सदियों से ताल्लुक है पाकिस्तान, मतलब इस लैंड से, पाकिस्तान से, हम तो यहाँ ईद करते हैं जी, मतलब हम पाकिस्तान का चांद देख ईद करते हैं। अब ये जो जगह है जिसको पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है अनंतनाग, इसका असल नाम क्या? इस्लामाबाद। पता है आपको? जी 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 इसका असल नाम इस्लामाबाद है। जी जी। और पाकिस्तानी मीडिया को भी नहीं पता कि यार इस्लामाबाद कश्मीर के अंदर भी है एक। इन्होंने नाम चेंज किया, अनंतनाग लग रहा है हिंदू इलाका है, हिंदू अक्सरियत इलाका। जी। इस्लामाबाद जगह का नाम है, मेजोरिटी मुसलमान है और वो इतने पिसे हुए मुसलमान हैं कि बेचारे बस वो वहाँ पे गुजारा कर रहे हैं जो भी आते हैं सयाह वगैरह उससे। लेकिन क्या उनको आज़ादी है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की? क्या उन्हें आज़ादी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की? क्या मतलब मैं यहाँ पे कश्मीर वाला से लेकर मतलब इरफान मिनहाज, असद सुल्तान, ये तो ऑन द टॉप ऑफ माई हेड नाम है जो कश्मीरी अभी तक जेलों में बैठे हैं। साफ़ी, मतलब कश्मीर के अंदर साफ़ी होना, आपको ये जो रोते हैं ना पाकिस्तानी साफ़ी की साफ़त नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, यार कश्मीर के अंदर उन्होंने पता है क्या किया? कश्मीर के अंदर उन्होंने साफ़ियों को 2 साल जेलों में तुन के रखा। खुरम परवेज़ नाम के, शाउट आउट टू हिम, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ इन प्रिजन। वो ना अपाहज हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट करते थे वो उनके वार क्राइम्स। वो जेल में पिछले 2 साल से, टांगों से मफलूज है, टांगों से मजबूर है। तो उन्होंने ना बाकायदा तो कश्मीरी यूज्ड टू रन दिस इंडिपेंडेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस। उसके अंदर कश्मीर वाला था, उसके अंदर 2-3 और इस तरह के लोग थे। इन्होंने 2019 के बाद सारों को उठा लिया। उन्होंने फिर बनाई अपनी न्यूज़ आउटलेट्स, उसके अंदर फ्री प्रेस कश्मीर था, उसके अंदर ग्रेटर कश्मीर था। उन्होंने कहा इस तरह ये जर्नलिज्म अप्रूव होगी और इसमें हमारे लोग आके बैठेंगे जी। मतलब द लेवल ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब आप अगर सिर्फ एक मीडिया इंडस्ट्री को ले लेना कि किस तरह उन्होंने ऑक्यूपाई किया, किस तरह उन्होंने उसको स्टेरलाइज किया, साफ़ किया कि यहाँ पे कोई प्रो पाकिस्तानी, कोई प्रो पाकिस्तान तो खैर इंडिपेंडेंस मतलब कोई इंडिपेंडेंस की बात ना करे, कोई जेन्युइन पॉलिटिकल मिसाइल की बात ना करे, कोई डॉक्यूमेंट ना वही करे, बात करे जो इंडियन स्टेट की तरफ फीड होकर आ रही है, वो प्रेस रिलीज बनाया और जारी कर दे कि ये मसला है। वहाँ पर कोई बात ना करे कि ड्रग्स का इशू किया है, वहाँ पे फैशन शो हो जिसको कल्चरल इन्वेजन कहते हैं ये लोग, शराब मासर वो कहते हैं शराब पी के पड़े मस्जिदों के बाहर हिंदू जो आते हैं बिहारी वगैरह। ये क्या है? मतलब मैं तो वो जो होता है ना कॉग्निटिव डिसोनेंस की एग्जांपल, वो हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो ये सारी बातें नहीं कर रहा। हम भी खैर मीम में लगे होंगे यार ये हो गया, चलो खैर चलो, उन्हें हमें भी पता है कि कुछ नहीं होगा, न्यूक्लियर मिसाइल है, एक स्ट्राइक उधर से आएगी, 2 स्ट्राइक यहाँ से आएंगी, इवेंचुअली इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। बट जो ब्रंट फेस करना पड़ रहा है जो ऑक्यूपेशन का, जो हमारा दोस्त है जिसकी किसी के अबू जेल में है, किसी की बहन जेल में है, किसी के भाई जेल में है, मेरा दोस्त है वो उसका जो लोग शहीद हुए जो लोग शहीद हुए हैं मतलब यहाँ से गए हैं वहाँ के हों, जो बिल्कुल जो दोज हु आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ द ऑक्यूपेशन, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है ये इंडिया तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी थी, आप क्या कर रहे हैं सर? यार उसकी बातें सुन के मेरी पिछड़ती है यार, मतलब आई मीन। और ये असल में हमारे एकेडमिक्स का, क्योंकि इनका मैं स्टेट पे ब्लेम स्क्वायर करता हूँ। स्टेट ने कभी इस चीज़ को टेकअप भी नहीं किया। उनके नज़दीक नैरेटिव होता है कोई चीज़ नहीं, उनके नज़दीक उनके नज़दीक आज तक हमारी स्टेट का 1971 के ऊपर का नैरेटिव है, बात ना करो, हुआ ही नहीं था। मतलब आप जितना 1971 के ऊपर काम नवाज इस्लामी ने किया उसको साइड पे कर दें, स्टेट ने कुछ नहीं किया, एक किताब नहीं पब्लिश की लोगों ने, नैरेटिव है ही नहीं। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ यार हमले का सुन के मुझे यार। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अफसोस करूं, लेकिन नहीं होता है यार, नहीं लेकिन होता फिर सईद अली गिलानी वाली बात याद आ जाती है मुझे यार। मतलब आप कैसे हमारे बुजुर्ग की लाश लेके जा सकते हो? मतलब द लेवल ऑफ क्या करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट तो शायद छोटा लफ्ज़ हो उसके लिए, ह्यूमिलिएशन कि हमारा एक बुजुर्ग है कमीज ले गया उसकी। मतलब आप जनाजा तो पढ़ने दो हमें, आपने उसको जो उम्र का आखिरी हिस्सा था जेल में रखा, उसको उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर आप जनाजा तो पढ़ने दो उसका। दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का, उसका जनाजा निकल रहा है।